हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम क्लास 11th का एक अनदर टॉपिक आपके लिए लेकर के आए हैं, जो है नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर मोर देन 100। राइट। अगर हम पीरियोडिक टेबल को देखें तो पीरियोडिक टेबल में जितने भी हमारे एलिमेंट दिख रहे हैं 100 से कम एटॉमिक नंबर के, उनकी नेमिंग इस प्रकार से की जाती थी कि भाई मान लो इस एलिमेंट की खोज जिस वैज्ञानिक ने की है या जिन वैज्ञानिकों ने की है, उसके आधार पर जो है इन एलिमेंट्स का नाम दिया जाता था। बट होता क्या है, ये जो 100 एटॉमिक नंबर है, इसके बाद कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनकी नेमिंग करने में दिक्कत आ रही थी। दिक्कत क्या आ रही थी, चलो देखते हैं। एटॉमिक नंबर, एक एग्जांपल, एटॉमिक नंबर जिसका है 104। अब इस एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट को खोज करने का श्रेय दो वैज्ञानिक ले रहे थे। एक वैज्ञानिक थे अमेरिकन और एक वैज्ञानिक थे सोवियत। राइट। अमेरिकन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बोला कि इस एलिमेंट की खोज मैंने की, इसलिए इसका नाम जो है मेरे नाम के आधार पर मिलना चाहिए। रदरफोर्ड ने इसकी खोज की थी तो आरएफ इसका सिंबल होना चाहिए। लेकिन वहीं सोवियत यूनियन के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बोला कि नहीं, ये मेरे नेम के आधार पर इसकी नेमिंग होनी चाहिए। तो भाई एटॉमिक नंबर 104 को हम दो नाम से तो नहीं जान सकते हैं, इससे तो बहुत डिफिकल्टीज हो जाएगी। तो इसके बाद क्या हुआ बच्चों, आईयूपीएसी ने इस चीज को दूर करने के लिए, आईयूपीएसी की फुल फॉर्म आपको पता होगी, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इन्होंने क्या किया बच्चों, 1997 में एक नॉमेनक्लेचर दिया। क्या दिया? नॉमेनक्लेचर दिया। नॉमेनक्लेचर दिया। इन्होंने बोला कि 100 से ज्यादा जितने भी एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट हैं, एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट हैं, उनके लिए आईयूपीएसी के नॉमेनक्लेचर के अनुसार नेमिंग दी जाएगी। और जब तक किसी एलिमेंट का नेम ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड नहीं किया जा सकता है कि एक्चुअल उस एलिमेंट की खोज किस साइंटिस्ट ने की, उसके आधार पर तब तक आईयूपीएसी द्वारा नॉमेनक्लेचर जो रिकमेंड किए गए हैं उसके अनुसार ही एलिमेंट्स की नेमिंग दी जाएगी। अब जैसे एटॉमिक नंबर अगर हम बात करें 104, तो इसका जो श्रेय जाता है वो जाता है रदरफोर्ड को। तो इसकी जो अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें, 104 का एटॉमिक नंबर जो है, इस एलिमेंट को आरएफ से क्या किया गया, नेम दिया गया। राइट। आईयूपीएसी द्वारा आरएफ इसको सिंबल दिया गया। तो इसी प्रकार से 104 से अगर हम बात करें अदर एलिमेंट्स की, तो उन एलिमेंट्स का नेम भी ऑफिशियली जो है आईयूपीएसी ने रिकॉग्नाइज्ड किया था। साथ में इसके नॉमेनक्लेचर भी इन्होंने दिए थे कि जिन एटॉमिक नंबर के एलिमेंट का अभी ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड नहीं हुआ है, उनकी नेमिंग किस प्रकार से करनी है। राइट। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि भाई एटॉमिक नंबर 100 से ऊपर के जितने भी हमारे एलिमेंट हैं, उनके लिए आईयूपीएसी ने ऐसा नॉमेनक्लेचर क्यों दिया। उसका रीजन एक और भी होता है बच्चों की, एटॉमिक नंबर 100 से ऊपर जितने भी एलिमेंट होते हैं वो बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? रिएक्टिव होते हैं। और दूसरा जो रीजन होता है इसका, ये क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा माइन्यूट क्वांटिटी में अवेलेबल होते हैं। क्या होते हैं? माइन्यूट क्वांटिटी में अवेलेबल होते हैं। तो चलिए अब आईयूपीएसी द्वारा जो नॉमेनक्लेचर के रूल्स दिए गए हैं उनको हम अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं कि ये रूल्स क्या है। तो चलिए बात करते हैं कि नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर मोर देन 100 का हम किस प्रकार से देंगे। तो आईयूपीएसी ने क्या किया, 0 से लेकर के 9 तक के जितने भी हमारे डिजिट है उनके रूट नेम दिए। राइट। साथ में उनके एब्रीविएशन दिए। फॉर एग्जाम्पल 0 के लिए रूट नेम आया नील। राइट। अब इसका एब्रीविएशन क्या आएगा, ये जो फर्स्ट लेटर है वो इसका एब्रीविएशन आ जाएगा। राइट। तो आपको रूट नेम याद अगर हो जाएंगे तो एब्रीविएशन आपको फर्स्ट लेटर ही लिखना है, काफी इजी है। राइट। जैसे फर्स्ट के लिए आना जाएगा 2 यानी कि बाई, 3 ट्राई, 4 क्वाड, 5 पेन, 6 हेड, 7 हैव, 8 ऑफ और 9 के लिए आ जाएगा एन। राइट। और इनका जो फर्स्ट लेटर है वो एब्रीविएशन आ जाएगा। चलिए अब बात करते हैं रूल नंबर फर्स्ट की, कि रूल नंबर हमारा फर्स्ट क्या कहता है। रूल नंबर फर्स्ट कहता है कि जो भी हम नेमिंग देंगे, जो भी हम नेम देंगे एलिमेंट का वो दिया जाएगा उनके एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। अब एटॉमिक नंबर के बेसिस पे कैसे देंगे,
मान लो किसी का एटॉमिक नंबर है 101, राइट। तो इसको हम क्या करेंगे कि 1 के लिए जो रूट नेम है, 1 के लिए जो रूट नेम है उनका क्या करेंगे हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो 1 के लिए रूट नेम क्या आ जाएगा हमारा, UN आ जाएगा, राइट। तो 1 के लिए UN आ गया, प्लस 0 के लिए आ जाएगा हमारा नील, राइट। और 1 के लिए फिर आ जाएगा हमारा UN। तो इस प्रकार से हमारा फर्स्ट रूल ये कहता है कि एटॉमिक नंबर्स जो हमारे हैं उनके आपको रूट नेम के आधार पर उनका नेम देना है। अब हम बात करते हैं भाई रूल नंबर सेकंड की। रूल नंबर हमारा सेकंड क्या कहता है, रूल नंबर हमारा सेकंड ये कहता है कि जो भी एटॉमिक नंबर होगा, जैसे 101 है, आपको इसी सीक्वेंस में नेमिंग करनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 101 के लिए आप नेमिंग कर दो पहले 0 की, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए माना मुझे इसकी नेमिंग करनी है, तो मैंने देखा भाई 0 है, डिजिट में 0 पहले आ रहा है, तो मैंने क्या कर दिया, NIL कर दिया, फिर क्या कर दिया UN प्लस UN कर दिया। तो ये जो है रॉन्ग होगा, राइट। इसकी जो प्रॉपर नेमिंग होगी वो हम कैसे करेंगे, पहले 1 के लिए नेम देंगे, फिर 0 के लिए देंगे, फिर 1 के लिए देंगे, ठीक है। तो 1 के लिए क्या आ जाएगा बच्चों, UN आ जाएगा, फिर आ जाएगा हमारा NIL, फिर आ जाएगा हमारा UN। साथ में सेकंड रूल हमारा ये कहता है कि जब हम नंबर का रूट नेम दे देंगे तो उसके लास्ट में हम IUM ऐड कर देंगे, EM ऐड कर देंगे, राइट। IUM ऐड कर देंगे, तो तब जाकर के हमारा किसी भी एलिमेंट का नेम कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका नेम क्या हो जाएगा हमारा, UNNIL, फिर UN, लास्ट में आ जाएगा EM। तो ये हो जाएगा हमारा एटॉमिक नंबर 101 के लिए नेम, राइट। अब बात करते हैं रूल नंबर थर्ड की। रूल नंबर थर्ड हमारा ये कहता है कि मान लो आपके पास रूट नेम कुछ इस प्रकार से आ रहे हैं, ENN प्लस NIL। तो इसकी नेमिंग आप ऐसे नहीं करोगे, इनको इस प्रकार से आप ऐड नहीं करोगे कि तीनों N को साथ में लिख दिया और IL कर दिया। ये हमारे क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इस केस में हम क्या करेंगे, जो सेकंड N है ना, इसको हम इग्नोर कर देंगे, क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। तो इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी, जो एक्चुअल होगी वो हो जाएगी EN प्लस NIL को हम ऐड कर देंगे, तो ENNIL हो जाएगा। इस केस में हम सेकंड N को इग्नोर कर देंगे और ये हमारी सही नेमिंग हो जाएगी। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, मान लो कहीं पर है BI प्लस IUM। तो इसकी नेमिंग में भी हम क्या कर देंगे, एक I को इग्नोर कर देंगे, तो ये आ जाएगा बाई UN, बाइयम, राइट। ऐसे मत कर देना कि यहाँ पे 2 I आपने ऐसे लगा दिए, ये क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। तो रूल नंबर थर्ड हमने पढ़ दिया, राइट। अब रूल नंबर 4 की बात करते हैं। रूल नंबर 4 की देखो, नेमिंग तो हमें आ गई कि किसी भी एटॉमिक नंबर का हम नेम दे सकते हैं, जैसे 101 के लिए हमने ये नेम दे दिया, राइट। रूल नंबर 4 कहता है हमारे सिंबल के लिए, किसके लिए, कि भाई हम एलिमेंट का जो नेम है उसके लिए सिंबल कैसे देंगे, राइट। तो सिंबल के लिए आपको क्या करना है, सिंबल के लिए सिंपल सा है, फर्स्ट लेटर ऑफ न्यूमेरिक रूट नेम। भाई रूट नेम का फर्स्ट जो न्यूमेरिक होगा उसको आपको ले लेना है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लिए 101, तो 101 के लिए जो फर्स्ट लेटर है न्यूमेरिक का, IM को आपको ऐड इसमें नहीं करना है, हमें केवल न्यूमेरिक के रूट नेम के लिए बोला गया है। तो 1 का जो न्यूमेरिक रूट नेम आता है वो UN आता है, तो इसका फर्स्ट डिजिट क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, सिंबल लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, सिंबल लिख रहा हूँ। तो 101 के लिए क्या आ जाएगा भाई, 1 का सिंबल आ जाएगा U, फर्स्ट हम क्या लिखेंगे, लेटर लिखेंगे। फिर 0 का फर्स्ट लेटर क्या आ जाएगा हमारा, N आ जाएगा। फिर 1 का फर्स्ट लेटर क्या आ जाएगा हमारा, U आ जाएगा, राइट। तो UNU ये क्या हो जाएगा, सिंबल हो जाएगा 101 एटॉमिक नंबर के लिए। तो बहुत ही आसान है नॉमेनक्लेचर IUPAC का, किस प्रकार से आपको देना है। आपको केवल रूट नेम यहाँ पे याद होने चाहिए, जो आसान है। एब्रीविएशन फर्स्ट लेटर आ जाएगा रूट नेम का, सिंबल फर्स्ट लेटर आ जाएगा रूट नेम का, राइट। ओके, अब हम चलते हैं यहाँ पर एटॉमिक नंबर 101 से लेकर के 112 तक। आपको क्या करना है, इनका नेमिंग की प्रैक्टिस करनी है। भाई नेम हम किस प्रकार से देंगे,
साथ में आपको इनके सिंबल भी लिखने हैं, राइट। और बाद में जो आईयूपीएसी ने ऑफिशियली नेम रिकॉग्नाइज्ड किए हैं वो मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख दिए हैं, राइट। तो आईयूपीएसी ने क्या कर रखा है कि 118 तक के सारे जो ऑफिशियल नेम है वो दे रखे हैं आपको। पीरियोडिक टेबल में ये नेम मिल जाएंगे, साथ में इनके क्या मिल जाएंगे, आपको सिंबल भी मिल जाएंगे। लेकिन आपको जो नॉमेनक्लेचर मैंने सिखाया है, आपको 101 से लेकर के होमवर्क की है 101 से लेकर के 118 तक आपको सारे के सारे नेम लिखने हैं और साथ में उनके सिंबल भी लिखने हैं। बहुत ही ज़्यादा आसान है। उसके चारों के चारों रूल मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं। उम्मीद है ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। और यदि आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो आईयूपैक ऑफिशियल नेम है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनको याद करने की ट्रिक जो है आपको यूट्यूब पे बहुत मिल जाएगी, तो आप उसको रिकमेंड कर सकते हो। बट ये जो रूल्स मैंने आपको बताए हैं नेम और सिंबल के, इनको याद करना मत भूलना। और ये जो होमवर्क मैंने आपको दिया है उम्मीद है आप इसको करेंगे और साथ में आपकी अच्छी सी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ।